दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे, बम बनाने में था एक्सपर्ट। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 27 आपराधिक मामलों में वांछित गैंगस्टर सागर लोहार को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके साथ 3 गुर्गों को भी धर दबोचा है। चारों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 4 तमंचा, जिंदा कारतूस, कई सारे मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सागर लोहार की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अगली खबर, 11वीं जेपीएससी का रास्ता हुआ साफ। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असैनिक संयुक्त परीक्षा सिविल सेवा के लिए संशोधित रूलबुक को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है और एल ख्यांगथे की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा रूलबुक 2021 में कई बिंदुओं पर संशोधन कर दिया गया है। रूलबुक को स्वीकृति मिलने से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। संशोधित रूलबुक के तहत अब सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज में कोयला लदी मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी, कोयला आपूर्ति हुआ ठप। मौके पर पहुंचे अधिकारी। एनटीपीसी का कोयला लेकर ललमटिया से फरक्का जा रही मालगाड़ी की 4 बोगी करीब 3:30 बजे तेलोबथान टोला के पास बेपटरी हो गई और इससे एनटीपीसी फरक्का को कोयला आपूर्ति ठप हो गया। एनटीपीसी फरक्का के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेल लाइन को चालू करने का प्रयास किया जा रहा। हालांकि इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इस रेल लाइन से केवल कोयले की ढुलाई होती है। ललमटिया से प्रत्येक दिन औसतन 3 रैक कोयला फरक्का जाता है। बताया जाता है कि रात करीब 2:30 बजे कोयला चोरों ने मालगाड़ी को वैक्यूम कर दिया। इस कारण करीब 1 घंटे तक मालगाड़ी वहां पर रुकी रही और वहां से जैसे ही मालगाड़ी आगे बढ़ी वह बेपटरी हो गई। एक बार झारखंड में नई स्टार्टअप पॉलिसी लागू। अब SC/ST को भी मिलेगा स्पेशल इंसेंटिव, 1 टाइम ग्रांट की होगी सुविधा। झारखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को भी स्पेशल इंसेंटिव देने का फैसला किया गया। पहली बार इस श्रेणी के युवाओं को अतिरिक्त 5% इंसेंटिव मिल पाएगा। पहले सिर्फ महिलाओं और दिव्यांग को ही यह अतिरिक्त लाभ मिलता था। राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लागू की है, जिसमें यह प्रावधान है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। बड़ी खबर, झारखंड के 10,000 वित्तरहित शिक्षकों एवं कर्मचारी ने रखा उपवास। 18 दिसंबर को स्कूल इंटर कॉलेज रहेंगे बंद। बता दें कि झारखंड में संचालित वित्तरहित शिक्षण संस्थान में कार्य करने वाले 10,000 से अधिक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी ने विभाग की मांगों को लेकर उपवास रखा और 18 दिसंबर यानी कि आज स्कूल इंटर कॉलेज के बंद रहेंगे। इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षक एवं कर्मचारी अनुदान की राशि 4 गुना करने एवं राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ साथ इन संस्थानों का अधिग्रहण की मांग कर रहे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ही मान लिया कि बीजेपी उनसे ज्यादा मजबूत है। ये भी कहा कि मेरी हर प्लानिंग कर देते हैं फेल। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है। बीजेपी के पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह मान लिया कि भाजपा मजबूत पार्टी है। बीजेपी की मजबूती के आगे हेमंत सोरेन की कई योजनाएं फेल है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अपनी योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इतने दिमाग वाले हैं कि हेमंत सोरेन के दिमाग से बनाई गई योजना को फेल कर देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि 3री और 4थी श्रेणी की नौकरी झारखंड के लोगों को ही मिले और इसके लिए हमने स्थानीय नीति की योजना बनाई थी, लेकिन बीजेपी के लोग गवर्नर हाउस में जाकर कि गवर्नर के साथ कानाफूसी करते हैं और उसे बदल देते हैं। बड़ी खबर, डिलिस्टिंग महारैली से मतांतरण पर सीधा प्रहार, आदिवासियों के हक की लड़ाई को तेज करने का दिया संकेत। बता दें कि दुमका लोकसभा चुनाव से पहले दुमका के सोनू बांडगाल मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा आयोजित डिलिस्टिंग महारैली के बड़े सियासी मायने हैं। दरअसल इस रैली के माध्यम से आदिवासी के हक अधिकार एवं आरक्षण की लड़ाई के आश्रय सीधे तौर पर ईसाई समुदाय और मतांतरण पर प्रहार करने की पहल तेज करने का स्पष्ट संकेत है। भाजपा के रणनीतिकार आने वाले दिनों में इसे और भी धार देने की तैयारी में है, ताकि लोकसभा चुनाव में आदिवासी एवं सरना मतदाताओं की गोलबंदी मजबूती से की जा पाए। आदिवासी वेशभूषा में पारंपरिक तरीके से
दुमका में जो है हजारों की उमड़ी भीड़ को श्रृंखलाबद्ध करके निकाली गई महारैली के बाद आयोजित जनसभा के माध्यम से वक्ताओं ने भविष्य की मंशा को स्पष्ट कर दिया है और पुरखों की संस्कृति ही उनकी हक एवं संवैधानिक आधार है। जिन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ दी है उन्होंने अपनी जनजाति होने का पहचान भी खो दिया है। ऐसे में ये लोग आदिवासी के आरक्षण का लाभ लेना भी छोड़ दें। बड़ी पर रिफॉर्म हो रहे झारखंड के नगर निकाय अगले साल बदल जाएगी रांची की सूरत। झारखंड में शहरी विकास की योजनाओं ने आकार लेना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य शहरों के विकास के लिए लगभग 2 दशक पहले बनी योजनाओं का धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। झारखंड विजन और एक्शन प्लान के मुताबिक राज्य की शहरी आबादी में 2001 और 2011 के बीच 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2031 तक राज्य की शहरी आबादी दोगुनी होकर 13 मिलियन होने की उम्मीद की जा रही है और इसे देखते हुए राज्य के सभी नगर निकाय के रिफॉर्म्स पर तेजी से काम हो रहे हैं। बड़ीकर 20 साल की लूट ने झारखंड के लोगों को बेरोजगार गरीब बना दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पिछली सरकारों पर हमला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब जब राज्य का गठन हुआ था तो उसके पास अधिशेष बजट था, लेकिन पिछले 20 सालों में इस पर शासन करने वालों ने इसके संसाधनों को लूटकर यहाँ की जनता को बेरोजगार और गरीब बना दिया है। ये भी कहा कि उनकी सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस लूट के कारण लोग गरीब हो गए और आजीविका की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी की आश्रित को नौकरी में आरक्षण देने के फैसले के बाद सियासत हुआ तेज। किसी ने निर्णय का किया स्वागत तो किसी ने बताया आई बॉस। कैबिनेट से झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक परिजन को नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर सहमति मिलते ही झारखंड में सियासत तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों के नेता ने फैसले का स्वागत किया तो कई नेताओं ने इसे सरकार का आई वॉश करार दिया। वहीं झारखंड आंदोलनकारी को अब तक चिन्हित करने का काम पूरा नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड सरकार के इस फैसले को कोई सरकार का आई वॉश करार दे रहा तो कोई इसे झारखंड राज्य निर्माण के लिए हुए आंदोलनकारी के प्रति सरकार के सम्मान को दर्शा रहा। बड़ीकर संजय पाहन हत्याकांड का रांची पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी समेत 8 को किया गया अरेस्ट। संजय पाहन हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी सालो देवी समेत 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकार को जानकारी दी कि अवैध संबंध से नाराज होकर पत्नी समेत परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। बता दें कि रांची सदर थाना क्षेत्र के डूमरदगा बूटी बस्ती निवासी संजय पाहन की हत्या पीठ में गोली मारकर की गई थी। इस मामले में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। अगली खबर, 20 दिसंबर से शुरू होगी सरकारी स्कूलों में 6 माही परीक्षा। एग्जाम को लेकर टाइम टेबल किया गया जारी। जानकारी के मुताबिक वर्ग 1 एवं 2 की मौखिक एवं कक्षा 3 से 8 तक के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्ग 3 से 8 तक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रकार की होगी। 1 से 8 के प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 60 अंक निर्धारित हैं, लेकिन वर्ग 6 से 8 में गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 50 का लिखित एवं 10 अंक के प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित है। बड़ीकर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने स्थानीय नीति के मुद्दे पर वर्तमान झारखंड सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर हमला किया और लोहरदगा में कार्यक्रम में पहुंचे सुदेश कुमार महतो ने साफ कह दिया कि मौजूदा सरकार जो है कभी नहीं चाहती कि स्थानीय मुद्दा खत्म हो जाए। स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विपक्ष पर हमला बोले जाने के बाद सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा में कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार की प्राथमिकता में कभी स्थानीय नीति रही नहीं है। अगली खबर, 6 साल के बाद जेल से छूटे सीधे बाबूलाल मरांडी के पास पहुंचे राजा पीटर। राजा पीटर एक ऐसा नाम जो 6 वर्ष के बाद एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में चर्चा में आए हैं। राजा पीटर की चर्चा उस वक्त हुआ करती थी जब राजा पीटर ने 2009 के विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के सबसे कद्दावर नेता शिबू सोरेन को हरा दिया था। अब एक बार फिर से राजा पीटर की चर्चा इस वजह से हो रही क्योंकि राजा पीटर 6 साल जेल काटने के बाद सलाखों के पीछे से निकले तो अगले ही दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। मरांडी से राजा पीटर की इस मुलाकात से राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बड़ीकर, इन दिनों झारखंड के युवा एक बार फिर से आंदोलित हैं और बीते दिनों राज्य के हजारों युवाओं ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दफ्तर 8 घंटे तक घेरे रखा, परिसर में घुसकर हंगामा किया और इसी बीच एक युवक ने
गलत कदम उठाने की कोशिश की। ये युवा जो है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख 6ठी बार स्थगित किए जाने से नाराज थे और इस परीक्षा के लिए झारखंड सरकार में 2000 पदों पर नियुक्ति की जानी है और इसके लिए करीब 6.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। बड़ी खबर जामताड़ा में तत्काल टिकट रिजर्वेशन की कालाबाजारी। कुमार धुबू में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने एक रेल कर्मी को पकड़ा। रेलवे में रिजर्वेशन टिकट में पारदर्शिता बरते जाने के बाद भी यात्रियों को ससमय रिजर्वेशन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को रिजर्वेशन कंफर्म करने के लिए महीनों पहले कतार में रहना पड़ता है, तब भी कई बार वेटिंग टिकट ही लोगों को मिलती है। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत कुमार धुबी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के तत्काल टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप में एक रेल कर्मी को आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट किया है। आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि कुमार धुबी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट की कालाबाजारियां हो रही है। अगली खबर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की हवा का रुख भाजपा की तरफ है। वह कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। भाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे वो आखिरी चुनाव लड़ रही हो। हालांकि हवाएं दिशाएं बदल सकती है, लेकिन विपक्षी दलों को भाजपा की काबिलियत का एहसास होना चाहिए। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत से भाजपा को हिम्मत मिली है। पी चिदम्बरम ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार की उम्मीद नहीं थी। नतीजे चिंताजनक हैं और मुझे विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व इस पर